जय माता दी। आज हम दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ सुनेंगे और साथ में आरती करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री अम्बे मात की जय, माँ भवानी की जय। वेदा ऋषि आगे का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि दैत्यों और देवताओं में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उन संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्य से हार गई थी। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। हार खाकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी को अग्रणी मानकर और फिर वह जहाँ विष्णु और भगवान शंकर विराजमान थे वहाँ पर सभी देवता महिषासुर के सभी उपद्रव और उनकी पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इन सभी देवताओं का भी अधिकार छीन लिया है। वह स्वयं ही इन देवताओं का अधिष्ठा बनकर बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचरण कर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु तथा महादेव जी ने देवताओं के जब वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर जी के मुख से भी एक तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था कि जैसे जलता हुआ पर्वत। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो एक नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गया। महादेव जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ, यम के तेज से उनके केश, विष्णु भगवान के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई और चंद्रमा के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश और वरुण के तेज से जंघा, उदस्थल और पृथ्वी के तेज से नितंब तथा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और वायुओं की तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उनके दांतों तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हो गए। दोनों संध्याओं के दोनों भव, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देख महिषासुर के से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। महादेव ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दिया। भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रकट करके दूसरा चक्र दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और बाणों से भरकर 2 तरकस भी दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र के समान ही एक वज्र दिया और सहस्त्र नेत्र इंद्र से ऐरावत भी दे दिया। घंटा दिया गया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की और ब्रह्मा ने कमंडल को भेंट किया। सूर्य ने भगवती के रोमकूपों को अपनी किरणें प्रदान की और काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण किए। क्षीर सागर ने हारे तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए गए। सभी प्रकार के चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए गए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए और बाजूबंद चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला और भेंट की गई। इस प्रकार से सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की गई। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट की और अनेक रूपों वाले अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने वाले योग्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए गए। कमल की माला दी गई और जलधि ने उन्हें बहुत सुंदर कमल दिया। हिमांचल ने के वाहन के लिए सिंह और अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए गए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र भेंट की। सभी नागों के स्वामी शेष ने महामणियों से शोभित नागाहार दिया। जो शेष
जी इस पृथ्वी को धारण करते हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस देवी सिंहवाहिनी का जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नरम होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने जब सारे त्रिलोक को शोभग्रस्त देखा, तब वे अपनी सारी सेना का कवच आदि तैयार करके और अस्त्र शस्त्र लेकर झट से उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर अट्टहास करता हुआ कहने लगा कि अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोक को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए देवी को देखा, जिसे देवी के चरणों की भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उनके धनुष के टंकार से सातों पाताल गुंजयमान हो गए थे। हजारों भुजाएं से सभी दिशाओं ढांपकर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय सक्छुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार से अन्य दैत्यों तथा चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गया। 60,000 रथियों के साथ लेकर वह महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महादैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के सामने रोम वाला असिलोमा नामक दैत्य भी 5 करोड़ साथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों के साथ आवर्त वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़े के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ था। करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों के साथ आकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथियों के साथ घोड़े से घिरे हुए रथियों के साथ लगातार देवी जी के साथ युद्ध लड़ने लगे। इस युद्ध में स्वयं महिषासुर भी रथों के साथ एवं असुरों के सेनापति से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर भी पाल, शक्ति, मूसल, परशु, संग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी की पर शक्तियाँ छोड़ दी एवं दूसरे ने पास फेंके। तब चंडिका देवी ने उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन सबको तोड़ डाला। उधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपनी गर्जना से बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना पर इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही थी। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई माता अंबिका ने जितने श्वास छोड़े थे, इस झटपट सैकड़ों हजारों गण के रूप में प्रणीत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड्ग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। देवी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगारे, शंख आदि बजाने लगे। देवी प्रसन्न होने वाले उसे युद्ध रूप उत्साह में एक ने मृदंग बजाए। तभी देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटे के भय से नाद से मूर्छित हो गए और कितने मरकर गिर गए और कितने मरे दैत्यों के पास से बांध कर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर ही सो गए। मूसल के प्रहार से कई के रुधिर बहने प्रारंभ हुए। कई एक शूल द्वारा वध कर दिया गया और कई पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा के द्वारा युद्ध भूमि में काट कर गिराए गए। कितने पंक्षी के भांति आक्रमण करने वाले दिव्य शत्रु दैत्य प्राण छोड़कर भागने लगे। कितने दैत्य को भुजाएं कट गई। दैत्यों की कितनों की गिरवा छिन्न भिन्न हो गए। कई दैत्यों के सिर कटकर गिर गए और दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ की तो जंघाएं ही कट गई और पृथ्वी पर कटकर गिर गई और कुछ एक दैत्य तो एक भुजा, एक आँख, एक पाँव वाले करके 2-2 टुकड़े कर डाले। मार मार कर गिराती गई माता। कुछ हाथियों, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ भी पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ आना जाना कठिन हो गया।
वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी के एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का विनाश कर दिया। इस प्रकार नाश कर दिया कि जैसे लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चून रहा था। इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माँ अंबिका भवानी। अब चलिए तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। तीसरे अध्याय में कथा में ऋषि ने कहा कि महाअसुर चतुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो आया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए वह चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दी। जैसे ही मेद सुमेर पर्वत की चोटी पर जलधारा वर्षा कर रहा हो, उसी प्रकार से उन्हें बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। देवी ने उसके बाण समूह को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा अपने सारथी और घोड़ों को मार डाला। झटपट उसका धनुष और उसकी लहराती हुई ध्वजा को भी तुरंत काट डाला। जब उसका धनुष कट गया, तब उसने बाणों से अपने अंग भिंग कर डाले। उसने सारथी एवं घोड़े भी मार दिए गए और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर माता की तरफ दौड़कर तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो भी उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही वह टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली ने उस दैत्य के उस शूल को काट डाला। फिर वह शूल इस प्रकार से चमका कि जैसे आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी ने अपनी ओर आते देख उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही उसके चतुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रुचामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। उसके आते ही अंबिका देवी उस पर शक्ति का प्रहार कर दी। श्री देवी जी के हुंकार मात्र से ही मार कर सब तेजहीन हो गए। सब नीचे गिरते जा रहे थे। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देख चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी ने ही अपने बाणों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़कर जा बैठा। तब फिर दैत्यों के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी के नीचे पृथ्वी पर आ गए और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े बड़े बेग से सिंह ऊपर की ओर उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध और भी उग्र हो गया और फिर कराल भी हो गया। अपने दांतों से, मुखों एवं थप्पड़ों से प्रहार से मार मार कर उस दैत्य को नीचे गिरा दिया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से उद्दत्त को चूर चूर कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा मारा गया और अधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र ही भेज दिया गया। तीन नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उग्राशय स्वर अग्रवीर महाहनु आदि दैत्यों को भी त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया गया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देखकर भैंस का रूप बनाकर महिषासुर देवी के गणों पर डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथनों के प्रहार कर दिए और दूसरे गणों पर प्रहार करने लगा। किसी ने पूछा तो दूसरों को सिंहों से फाड़कर और एक के बेक तरफ दूसरी तरफ फेंक दिया। सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार देवी की सेना को गिराकर वह महेश सिंह की ओर झपटा कि सिंह को मारने लगा। त्यों ही जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महेश भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर भैंस भी क्रोध से पृथ्वी के तल को खोदने लगा। फिर अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने वाले बेग के साथ
घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी, जिससे उसने अपनी पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र और पृथ्वी के चारों ओर डूबने लगा। उसने सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों से कठोर वायु से उड़ते सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख माँ चंडिका ने उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। फिर कुबेर चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया गया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और झटपट सिंह के रूप में आ गया, जो कि चंडिका उसका सिर काटने लगी। तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बध डाला। तब वह वहाँ हाथी हो गया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसने खींचते समय उसके खड्ग द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में वापस आ गया। इस प्रकार से चराचर त्रिलोक को सताने लगा। उस समय जगदम्बा चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मदपान करने लगी और उनकी नेत्र लाल लाल हो गए, हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम से मद उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सिंगों से पहाड़ उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। देवी जी के ऊपर ही उन पहाड़ों को वह फेंकने लगा और बाणों के समूह से उनके ऊपर वर्षा करने लगा। तब माता जगदम्बा ने अपने बाणों के समूह से उस पर्वतों को चूर चूर कर डाला। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों से कहा कि देवी जी बोली कि रे मूढ़, जब तक कि मैं मदपान न कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध होना निश्चय है। तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगे और ऋषि बोले कि इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई और पांव से दबाकर उस दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से घात कर दिया। देवी के पांव से दबे हुए दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलकर प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी ने उसे अपने पराक्रम द्वारा वहीं पर रोक लिया। आधा निकला भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुति और उनका जनगान करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए माता दुर्गा भवानी की जय। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदनरी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती,
धूम्र विलोचन नयना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चांड मूंड संहारे सोडित बीज हरे। मधुकैट भदो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगायरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्यति शोभित वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थार विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोल अम्बे मात की जय।